द गिवन क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोला गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टडी करते हैं हम। atomic hydrogen is produced when H2 molecule at a high temperature are irradiated with UV radiation। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास जो H2 गैस होती है, इसको आप क्या कर सकते हैं, 2000 से 3000 केल्विन यानी यूवी रेडिएशन, 2000 से 3000 केल्विन यानी यूवी रेडिएशन की हेल्प से आप इसको एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास सिंपल हाइड्रोजन। सिंपल हाइड्रोजन का मतलब हो गया दोस्तों H2 मॉलिक्यूल, और ये हो गया हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन। तो हमें ये स्टेटमेंट इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये हेल्प मिल रही है जानने में कि एटॉमिक हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई H2 मॉलिक्यूल, हाई टेम्परेचर, यूवी रेडिएशन। तो ये तो हमारा ट्रू है भैया, हमें तो इनकरेक्ट चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए। सेकंड पढ़ते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2 इज हाईएस्ट among diatomic gaseous molecules with which contain a single bond। ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक बना सकते हो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे आ गया हमारे पास H2, जैसे आ गया हमारे पास F2, लेकिन ध्यान रखना गैसियस होने चाहिए भैया। दूसरा आप जैसे ले लिया आपने गैसियस Cl2, Br2, I2, ठीक है ना। तो गैसियस मॉलिक्यूल साथ में सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। यहां आप O2 को नहीं लाएंगे, यहां आप N2 को नहीं लाएंगे दोस्तों। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड है। हमें बोला गया है ओनली किसके लिए, डायटोमिक बॉन्ड कंटेन सिंगल बॉन्ड। ये देखो यहां पे मेंशन किया गया है सिंगल बॉन्ड के रिगार्डिंग। तो सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है, अब से आप ध्यान रख लीजिएगा, H2 की होती है। सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है वो H2 की होती है। क्यों? क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा छोटा होता है, एटम्स पास पास में रहते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, तब जाके H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाती है किसकी, H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। इन दोनों में तो आपको पता है। चलो मैं ऑर्डर लिख देता हूं इन तीनों के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा तो आ गया H2, उससे कम आएगा Cl2, और आएगा Cl2F2 के रिगार्डिंग आप केमिकल बॉन्डिंग स्टडी कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ये भी हमारा क्या स्टेटमेंट आ गया, ट्रू आ गया। थर्ड पढ़ते हैं। डाई हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद HCl एज वेल एज NaOH एक्वस। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए देखते हैं कैसे। देखो भैया, जैसे जिंक की रिएक्शन आप HCl से करवाते हैं तो हम जानते हैं ZnCl2 बनता है, और प्लस साथ में H2 गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऐसे ही मैं जिंक की रिएक्शन अगर एक्वस NaOH के साथ करवाता हूं तो Na2 ZnO2 और प्लस साथ में H2 गैस प्रोड्यूस होती है। अब ऐसा कैसे, इसका रीजन सुनिएगा। इसका रीजन दोस्तों ये होता है, जैसे ये हो गया हमारे पास एसिड, ये हम जाते हैं बेस। जब ये एसिड है तो जिंक जो है ये एम्फोटेरिक नेचर रखता है। एम्फोटेरिक नेचर रखेगा तो ये एसिड है, तब ये बेस की तरह काम करेगा। एसिड बेस रिएक्शन से H2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। जब ये बेस है तो ये एसिड की तरह काम कर जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये सॉल्ट बन गया, और यहाँ पर फिर से H2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। क्योंकि जिंक जो है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, ट्रू हो गया। तो अब बात करते हैं हम आंसर की। तो आंसर जो है वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, आंसर डेफिनेटली डी होना चाहिए। अब बिना पढ़े टिक कर देते हैं।
अब पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। बोला गया है एट अराउंड 2000 केल्विन the dissociation of hydrogen into its atom is nearly 8.1%। नहीं भैया कि अभी जो रिएक्शन हमने लिखी थी इसमें कि 2000 केल्विन के आसपास इसको आप H2 में हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो 8.1% ही कन्वर्ट होता, नहीं भैया 90% के आसपास जो है H2 मॉलिक्यूल H हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर ये हो गया फॉल्स। तो हमारा आंसर जाएगा डी। क्लियर? कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वही सेम प्रॉपर्टीज ऑफ H2